नमस्कार। स्वागत है आपका पिंटू मार्केट अपडेट में। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। वेनेजुएला फिर क्यों बना दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का केंद्र? आज पूरी दुनिया की नजर वेनेजुएला पर है। दक्षिण अमेरिका का ये देश एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण है वहां छिपा विशाल प्राकृतिक खजाना, तेल, गैस, सोना और खनिज संपदा। इसी खजाने को लेकर अमेरिका, चीन और रूस के बीच रणनीतिक खींचतान तेज होती दिख रही है। सवाल ये है कि वेनेजुएला में ऐसा क्या है जो वैश्विक ताकतों को आकर्षित कर रहा है, और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ सकता है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। वेनेजुएला की जमीन के नीचे छिपा विशाल खजाना। अब बात करते हैं वेनेजुएला की असली ताकत की। आंकड़ों पर नजर डालें तो वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार है, करीब 303 अरब बैरल क्रूड ऑयल। तुलना करें तो सऊदी अरब के पास लगभग 267 अरब बैरल, ईरान के पास करीब 209 अरब बैरल तेल है। यानी भंडार के मामले में वेनेजुएला सबसे आगे है। अगर कच्चे तेल की कीमत औसतन $60 प्रति बैरल मानी जाए तो केवल तेल की कुल वैल्यू लगभग $18 ट्रिलियन बैठती है। तेल के साथ गैस और सोना भी बड़ी ताकत। अब नजर डालते हैं नेचुरल गैस पर। वेनेजुएला के पास करीब 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार बताया जाता है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर के बीच मानी जाती है। सोने की बात करें तो वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व वाले देशों में शामिल है। अनुमान है कि यहां 161 से 600 मीट्रिक टन तक सोना मौजूद है। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं, जिससे इस संपत्ति का महत्व और बढ़ जाता है। आयरन ओर, कोयला और रेयर मिनरल्स। अब बात करते हैं अन्य खनिज संपदा की। वेनेजुएला के पास आयरन ओर के बड़े भंडार हैं, जिनकी अनुमानित वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक बताई जाती है। इसके अलावा कोयला, तांबा और रेयर अर्थ मिनरल्स भी यहाँ बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। ये वही खनिज हैं जिनका इस्तेमाल आधुनिक टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री में होता है। इतना खजाना होने के बावजूद गरीब क्यों है वेनेजुएला? अब सवाल उठता है कि इतनी संपदा के बावजूद वेनेजुएला आर्थिक संकट में क्यों है? विश्लेषण करें तो इसके पीछे कई कारण सामने आते हैं। भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन, तेल सेक्टर में निवेश की कमी और सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। 2014 में तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई। इसके बाद हालात संभल नहीं पाए। वैश्विक राजनीति और वेनेजुएला। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। वेनेजुएला लंबे समय से अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। वहीं चीन और रूस ने वेनेजुएला में भारी निवेश किया है। तेल परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्ज समझौते। यही वजह है कि वेनेजुएला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम देश बन चुका है। अगर उत्पादन बढ़ा तो तेल बाजार पर असर। अब समझते हैं इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर। फिलहाल वेनेजुएला का तेल उत्पादन करीब 15 लाख बैरल प्रतिदिन है। अगर हालात सुधरते हैं और निवेश बढ़ता है तो उत्पादन 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। ऐसे में वैश्विक बाजार में सप्लाई बढ़ेगी, तेल की कीमतों पर दबाव बन सकता है। भारत पर क्या असर होगा? अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है। अगर वेनेजुएला से तेल सप्लाई दोबारा शुरू होती है तो भारत को भारी फायदा मिल सकता है। सस्ता हैवी क्रूड, तेल आयात बिल में कमी और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम। इसके अलावा भारतीय कंपनियों का फंसा हुआ निवेश भी वापस मिलने की संभावना बन सकती है। शेयर बाजार पर संभावित प्रभाव। अब नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। ऊर्जा सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर निवेशकों की नजर बनी रह सकती है, खास तौर पर तेल और गैस सेक्टर की बड़ी कंपनियां। हालांकि शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, क्योंकि वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया गया है। आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और शुरू करें अपनी ट्रेडिंग यात्रा। ये वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। ये निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ये थे आज की बड़ी खबर। स्टॉक और स्टॉक मार्केट से जुड़े रोज नए नए अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।